आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए प्रारूप परीक्षा पत्र 2020 में कि भौतिकी विषय के लिए अध्यायवार अंकों का विभाजन हम देखेंगे। तो देखिए, हमने कई सारे अध्यायों के लिए अंक विभाजन देख लिया है। यहाँ पर आखिरी अध्याय हमारा बचा हुआ है इकाई 9 के अंतर्गत। इसमें है, इसका नाम है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। ठीक है, तो देखिए अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, अर्धचालिक युक्तियाँ क्या होती हैं और इनके द्वारा बनाए गए परिपथ क्या होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, इस तरीके के, नॉट गेट, तो वो सब क्या होता है और उनके इस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, बेसिकली हमें ये डिस्कस करना है ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकें। देखिए 5 तरीके के प्रश्न आते हैं परीक्षा पत्र में। पहला बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय प्रश्न, विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इस अध्याय से हमें बहुविकल्पी प्रश्न 1 आएगा और कुल अंक 1 हो गया। ठीक है, और देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न ये भी 1 अंक का होता है। देखिए ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यानी कि ये बहुविकल्पी विकल्पी प्रश्न या तो आएगा या तो अति लघुत्तरीय प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आएगा वो 1 प्रश्न आएगा, 2 अंक का होता है ये। ठीक है, और देखिए यहाँ पर विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक का होता है, लेकिन यहाँ पे इससे क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पैटर्न में दिया हुआ है कि किस अध्याय से, किस यूनिट इकाई से कितने अंक का आना है। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक का है और 1 प्रश्न जरूर बनेगा इस अध्याय से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि किस तरीके का प्रश्न आ सकता है 5 अंक का। सबसे पहले तो देखिए ट्रांजिस्टर, आपने पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक के रूप में। ठीक है, ये प्रश्न 100% आपको बन सकता है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर का उपयोग आप प्रवर्धक के रूप में बताइए। ठीक है, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कैसी होती है उसके लिए आपको आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको जेनर डायोड और सौर सेल भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर का सीधे क्वेश्चन बनेगा, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में उपयोग। आप ट्रांजिस्टर पे आपको क्वेश्चन आना ही आना है, तो ट्रांजिस्टर के आप प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन जरूर कर लें। इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 नंबर के लिए मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूं, तो डायोड दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, दिष्टकारी क्या होती है और डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में प्रीवियस ईयर में हर साल लगभग क्वेश्चन आया हुआ है, डायोड दिष्टकारी के रूप में या फिर ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर के लिए आपको लिखना होता है। ठीक है, और देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं अब 2 अंक के प्रश्न की और 1 अंक के प्रश्न की, तो देखिए अगर 1 अंक का मैं बहुविकल्पी या अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करूं तो देखिए इस तरीके का आएगा। ठोसों में ऊर्जा बैंड पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन सकता है, बहुत सिंपल सा होता है। ठीक है, चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक, और ये आपसे पूछ सकता है कि इनमें इन दिए गए पदार्थों में से अर्धचालक कौन सा है, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अर्धचालक डायोड क्या है। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न जो कि देखिए फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस दोनों के लिए। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं 1 अंक का और 2 अंक का प्रश्न आपका इसमें भी बन सकता है, लॉजिक गेट। ठीक है, जैसे कि और गेट, एंड गेट, नैन गेट और नॉर गेट से, कि इसकी आपको तालिका बनानी होगी। ठीक है, तो ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में के साथ साथ ट्रांजिस्टर दौलित्र के रूप में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार आप 5 नंबर के लिए देखिए, आप ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, ट्रांजिस्टर दौलित्र के रूप में, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में, इन तीनों को पढ़ेंगे और डायोड दिष्टकारी के, इतने में आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको 2 अंक के प्रश्नों के लिए मैंने आपको बता दिया, सौर सेल आप पढ़ लीजिए, जेनर डायोड पढ़ लीजिए। ठीक है, और आपको ट्रांजिस्टर की क्रिया एक बार पढ़ लेनी है बस, इसके अलावा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 अंक के प्रश्न के लिए चालक कुचालक की बेसिक परिभाषा, पदार्थों में से आपको देखना होगा कौन सा चालक है कौन सा कुचालक है। इस तरीके से ये अध्याय भी खत्म होता है। देखिए यहाँ पर मैंने स्टार इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि कुल अंक जो आना है इस अध्याय से वो 8 अंक का आना है। हो सकता है अगर ये अति लघुत्तरीय में दे सकता है या फिर विकल्प में दे सकता है। ठीक है, 2 में से 1 ही आएगा। ठीक है, हो सकता है कि एक प्रश्न अति लघुत्तरीय का आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि बहुविकल्प में दे दे, विकल्प भी दे दे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन वैसा ही होगा। ठीक है, तो कुल अंक यहाँ से 8 अंक का इकाई 9 से भी आना है, और इकाई 9 में हमारा
एक ही अध्याय है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। इसमें इसके पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, युक्तियाँ, सरल परिपथ, ये हमने देख लिया। तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स का हमने अध्यायवार पूरा विभाजन देख लिया कि किस अध्याय से कितने प्रश्न आने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप एक बार ज़रूर लगा लीजिए, और ऑब्जेक्टिव टाइप वाले बहुविकल्प वाले क्वेश्चनों के लिए या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए एक बार आप एनसीईआरटी के फैक्ट वाले क्वेश्चंस को उनको ज़रूर पढ़ लीजिए, फैक्ट वाले डाटा को, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।